आज हम लोग स्केचिंग ग्राफ पढ़ेंगे। किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो हमें सीखना है आज। इट्स ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसे टू पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ अ स्टैंडर्ड फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद इन सब स्टैंडर्ड फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में हो सकता है, कहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कितने टाइप्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन सभी को इसमें सीखेंगे, है ना। तो पहले स्टैंडर्ड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे सीखना है हमें। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट्स ओके। तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसके साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी विथ हायर डिग्री। तो ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी को भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं, राइट। ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी, तो ग्राफ ऑफ इनइक्वलिटी में स्ट्रेट लाइन भी इन्वॉल्व हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स, मतलब कोई भी किसी भी फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वलिटी का ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है ये भी हमें सीखना है। तो इसके पहले ये सब वन बाय वन सीखते हैं। इट्स ओके। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके। तो पहले इसकी इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका इक्वेशन के लिए यहाँ पे कुछ हिंट दिए हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। दैट इज अगेन जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। LHS में ओनली y हैगा, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यदि किसी इक्वेशन में LHS में y का कोफिशिएंट 2 है, 2y है, तो हमें 2 से डिवाइड करना होगा। -3y है तो -3 से डिवाइड करना होगा, मतलब y का कोफिशिएंट हमें 1 रखना है। इट्स ओके। तो और RHS में जो x का कोफिशिएंट होगा दैट इज m को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। तो y इक्वल्स टू यदि mx है तो लाइन ओरिजिन से पास करेगा, मतलब इक्वेशन में केवल x एंड y का टर्म होगा। यदि इक्वेशन में केवल x एंड y का टर्म होगा तो लाइन ओरिजिन से पास करेगा। अब यहाँ पर भी दो ऑप्शंस, ओरिजिन से पास करेगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके लिए ये चेक करेंगे आप कोफिशिएंट m, स्लोप। यदि स्लोप पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। यदि स्लोप निगेटिव होगा तो थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। दूसरा केस क्या है, लाइन पासिंग थ्रू नॉन ओरिजिन। जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c लिखेंगे। मीन्स x एंड y के अलावा यदि कांस्टेंट टर्म दिख रहा है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्लियर। तो इस पे यदि हम लोग क्वेश्चन देखें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3y प्लस 4x इक्वल टू 0 एंड 4y माइनस 5x इक्वल टू 0। तो शॉर्ट में पहले आप समझ लीजिए फर्स्ट का, इस इक्वेशन में x एंड y का टर्म ही केवल है, कांस्टेंट दिया हुआ नहीं है। तो जब केवल x एंड y है तो डायरेक्टली हम लोग समझ लिए कि ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ओरिजिन से पास करेगा। अब इसमें भी दो ऑप्शंस, अब फर्स्ट थर्ड में लाई करेगा या सेकेंड फोर्थ में लाई करेगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड का अपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो जब
ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन से y इक्वल टू -4/3, x का कोफिशिएंट -4/3 है, मीन्स इस लाइन का स्लोप -4/3 है, जो कि निगेटिव है ना। यदि स्लोप निगेटिव है, यहाँ से x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब स्लोप निगेटिव होगा, m निगेटिव होगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन से पास करवाना है और सेकेंड और फोर्थ में भी चाहिए, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसमें भी एक बात आती है कि लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करें, किस पोजीशन से जाए। सेकेंड फोर्थ तो जरूर है, सेकेंड फोर्थ में ही लाई करेगा ओरिजिन से पास करते हुए। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए मतलब आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें से y को अगर निकालते हैं तो 5/4 इंटू एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना। जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ओरिजिन से पास कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। ओरिजिन से पास करने का बात यह है कि यदि इसमें आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा, मतलब 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्स्ट पार्ट को पहले डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए दो ग्राफ को लिखे हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x। इसको पहले देखते हैं। तो y इक्वल टू mx, x का कोफिशिएंट 1, स्लोप 1 है बेसिकली। तो जब x एंड y का डिग्री 1 होगा मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट ही चाहिए। दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे तो लाइन बन जाएगा, तो है ना। तो इसके लिए पहले हम लोग x इक्वल टू 0 रखे हैं, तो y का वैल्यू 0 आ गया। पॉइंट x, y 0 0 मिल गया, दैट इज ओरिजिन। मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y भी 1 होगा, पॉइंट 1 1। x को -1 करेंगे तो y भी -1 होगा, कोऑर्डिनेट -1 दोनों सेम हो जाएगा। y इक्वल टू x है, x और y दोनों सेम ही है। तो देखिए ये एक पॉइंट ओरिजिन आ गया, 1, 1 दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिए, दोनों पॉइंट को मिला दिए तो लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। और ख़ास बात क्या है कि ये जो लाइन है इन दोनों के बीच से पास करेगा, है ना। मीन्स ये 45 डिग्री होना चाहिए। तो इस लाइन को फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर बोलते हैं। y इक्वल टू एक्स जो है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स जो है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं मीन्स ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स, जब x का कोफिशिएंट 1 होगा, x का कोफिशिएंट 1 होगा तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये बीच से पास करेगा। ठीक है। वैसे भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में जाएगा। यदि x का कोफिशिएंट निगेटिव है, निगेटिव होता तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसा कि यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से पॉइंट हम लोग ले लिए, है ना। x एंड y दोनों अपोजिट साइन का है, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y -1 हो जाएगा। जब x इक्वल टू -1 रखोगे तो y 1 हो जाएगा। तो 1 -1, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिए और एक ओरिजिन, दोनों को मिलाएंगे तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये पिक्चर क्लियर हो गया कि जब x का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जब y इक्वल टू -x होगा, x का कोफिशिएंट -1 होगा, x का कोफिशिएंट -1 होगा
तो इसका बाइसेक्टर बनेगा सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये 45 है, ये होल 135 डिग्री। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इन दोनों ग्राफ को रिमेंबर करना है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन में आसानी से आप सीख सकें। यहाँ पे मैं रिमेंबर लिखता हूँ, ठीक है ना, इन दोनों ग्राफ को रिमेंबर करना है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू XY4। इन तीनों का ग्राफ एक ही पेपर पे हमें बनाना है। तो फर्स्टली ये हम लोग देख रहे हैं सब में कि तीनों लाइन में, तीनों इक्वेशन में केवल x एंड y ही है, x एंड y के अलावा कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो लाइन ओरिजिन से पास करेगा, तो तीनों लाइन ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और तीनों में एलएचएस में केवल y है, y का कोफिशिएंट 1 है, और आरएचएस में x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो जब x का कोफिशिएंट दैट इज m दैट इज स्लोप पॉजिटिव हो तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये तीनों लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ओरिजिन से पास करते हुए। तो तीनों जो फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा तो तीनों में, तीनों का पोजीशन क्या होगा उसके लिए स्लोप देखते हैं। तो इन तीनों में स्लोप सेकेंड का सबसे ज़्यादा है ना, सेकेंड का स्लोप 4 है, फर्स्ट लाइन का स्लोप, इसको फर्स्ट लाइन लिए हैं तो फर्स्ट का स्लोप 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, फर्स्ट का स्लोप 1, सेकेंड का स्लोप 4, थर्ड का स्लोप 1/4, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1/4 है ना, तो थर्ड का स्लोप 1/4। तो जब स्लोप 1 होगा, कोफिशिएंट 1 होगा तो बीच से पास करेगा 45 डिग्री, ये पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। और जब 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो स्लोप ज़्यादा होगा और ये एंगल ज़्यादा बना लेंगे, 45 डिग्री से ज़्यादा लेंगे। जितना ज़्यादा होगा 45 से उतना ही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू 5x होता तो ये एंगल और बढ़ा देते, मीन्स ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है। और जब स्लोप 1 से कम होगा तो एंगल 45 से कम, यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 मीन्स 1 से कम हो गया, तो ये एंगल देखिए 45 से कम है। यदि इस 1/4 से भी छोटा लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए 1/8 लेते हैं, तो 1/8 लेते हैं तो इससे भी छोटा होता तो ग्राफ और नीचे आ जाता ऐसे। तो 1 से जितना ज़्यादा होगा ग्राफ एंगल 45 से ज़्यादा लेंगे, 1 से कम होगा तो 45 से कम लेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -4x एंड y इक्वल टू -xy4 है। तो अगेन ये तीनों ग्राफ में ओनली x एंड y है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा। और x का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो जब x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये तीनों ग्राफ, तीनों लाइन सेकेंड एंड फोर्थ में ही लाई करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, इट्स ओके। अब एग्जैक्ट पोजीशन देखना है, तो फर्स्ट का स्लोप -1, सेकेंड का स्लोप -4, थर्ड का स्लोप -1/4। इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है, मीन्स थर्ड का स्लोप ज़्यादा होगा, उससे जस्ट कम फर्स्ट है, सबसे कम सेकेंड है। तो पहले देखें हम लोग कि जो y इक्वल टू -x, जिसको रिमेंबर करना है, y इक्वल टू -x इसके बीच से पास करेगा, बाइसेक्टर ना सेकेंड क्वाड्रेंट का, तो y इक्वल टू -x ऐसे कुछ। जब -1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, जब वैल्यू -1 से ज़्यादा होगा, ये हमारा -1 है, ये 135, ठीक है, ये कितना है 135 डिग्री। जब -1 से ज़्यादा होगा, जैसे कि -1/4, स्लोप -1 से ज़्यादा होगा
तो ये एंगल ज़्यादा कर लेंगे। इट्स ओके, इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। जब स्लोप -1 होगा तो इसका बाइसेक्टर ऐसे बनेगा। -1 से ज़्यादा होगा तो एंगल 135 से ज़्यादा। क्लियर ना? -1 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 135 से ज़्यादा, मीन्स इसके नीचे से ऐसे ड्रॉ करेंगे। और जब -1 से कम होगा तो जो एंगल है वो 135 से कम, -1 से कम तो 135 से कम, मीन्स इस तरीके से कुछ। यदि y इक्वल टू -8 होता, y इक्वल टू -8x का भी ग्राफ बनाना होता तो एंगल और कम हो जाता, मीन्स ऐसा कुछ, ऐसे ड्रॉ करते आप। तो जितना स्लोप डिक्रीज होगा वो इस वे में मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा जब स्लोप नेगेटिव रहेगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट। यदि y इक्वल टू कांस्टेंट है तो लाइन x के पैरेलल होगा। क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 कांस्टेंट है ना, तो जब y कांस्टेंट है तो लाइन x के पैरेलल होगा। 3 ये पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y के अलोंग 3 यूनिट हम लोग लिए और x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ग्राफ बन के रेडी है। एक और कंसेप्ट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। तो और y कोऑर्डिनेट 3 यूनिट लिए थे और इस लाइन पे प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 रहेगा, है ना। y इक्वल्स टू 3 मीन्स इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हो गए प्रत्येक का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट 3 होगा। x कोऑर्डिनेट वैरी करेगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस पॉइंट का x1 लिए हैं, कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ये y एक्सिस पे है ना, ये y एक्सिस है। सेकेंड 2y + 4 = 0, दैट इज y इक्वल्स टू -2। तो y निगेटिव है तो निगेटिव y के अलोंग 2 यूनिट्स और x के पैरेलल, क्योंकि y कांस्टेंट है तो x के पैरेलल ग्राफ बनेगा। और क्या देखिए यहाँ पे 2 यूनिट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, -2, तो इस लाइन पे प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -2 होगा, x कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू कांस्टेंट। जब x कांस्टेंट होगा तो y के पैरेलल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट 2x + 6 = 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -3। -3 कांस्टेंट, x कांस्टेंट है तो y के पैरेलल। देखिए x निगेटिव है तो निगेटिव x एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट लिए y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 0 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 5 का बनाना है तो x 5 पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5, 0, इसका लेना हो तो 5, y1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। तो ये कंसेप्ट इन दोनों को रिमेम्बर करना है, इट्स ओके। देखिए REM मीन्स रिमेम्बर करना है दोनों कंसेप्ट के। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ देखें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 3x - 4y + 12 = 0। तो इस लाइन को अगर देखें तो x y एंड कांस्टेंट, x y के अलावा कांस्टेंट भी है, इट मीन्स लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग को अगेन 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है। वो 2 पॉइंट ऐसा हो जिसपे कि कैलकुलेशन हमारा फास्ट हो, उसके लिए x एंड y इंटरसेप्ट ही हमेशा निकालेंगे, है ना। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 करते हैं
वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 करता है। तो इसमें इस इक्वेशन में एक्स को 0 करेंगे तो वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। एक्स को 0 करें देन वाई इक्वल टू 3, वाई इंटरसेप्ट 3 आ गया, वाई इंटरसेप्ट 3 पॉजिटिव है। वाई को 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू -4, तो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, इट मीन्स नेगेटिव एक्स के अलोंग 4 यूनिट ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ आ गया -40। वाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई के अलोंग 1 पॉइंट लिए जिसका कोऑर्डिनेट 0,3। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिए, ग्राफ बन के तैयार हो गया। -4 बेसिकली ये छोटा और ये बड़ा है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड 4, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इट मीन्स निगेटिव एक्स के अलोंग 4 यूनिट और पॉजिटिव वाई के अलोंग 3 यूनिट। तो निगेटिव एक्स के अलोंग ज़्यादा पोर्शन, पॉजिटिव वाई के अलोंग कम पोर्शन लेंगे, राइट। तो ये रफली ग्राफ हम लोग बना सकते हैं ऐसे फास्ट क्वेश्चन। और इंस्टेंटेनियस आंसर ये भी करने की जरूरत नहीं है ना। हमें एरिया अंडर कर्व जो 12th का पोर्शन है उसका क्वेश्चन बनाने के लिए ये सब चीज़ें फास्ट होना चाहिए। तो ग्राफ बेस्ड जब भी क्वेश्चंस बना रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, तो डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब ग्राफ लगे कि आप इंस्टेंटेनियस विद इन मिनट बनना चाहिए आपसे ग्राफ, तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, सेकेंड क्वेश्चन, -5x + 2y + 10 = 0। तो x इंटरसेप्ट निकालना है, तो y को 0 करेंगे, तो y = 0 देन x = 2। तो हमें x इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ गया। y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x को 0 करेंगे देन y = -5। तो y नेगेटिव और x पॉजिटिव। तो y देखिए y नेगेटिव है, नेगेटिव y के अलोंग 5 यूनिट और पॉजिटिव x के अलोंग 2 यूनिट। ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिए तो ग्राफ बन के रेडी हो गया। वैसे ही इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें x को 0 करते हैं, x = 0 करेंगे तो y = -2, y को 0 देन x = -। तो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव x के अलोंग 1 पॉइंट -4, नेगेटिव y के अलोंग -2, इन दोनों पॉइंट को मर्ज किए तो ग्राफ बन के आ गया। तो जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, मीन्स इक्वेशन में जब x y के अलावा कांस्टेंट होगा, तो आप x एंड y इंटरसेप्ट निकालिए, जो कि डायरेक्टली बिना लिखे आप निकाल सकते हैं। तो x एंड y इंटरसेप्ट का साइन चेक कर लीजिए, है ना। साइन चेक करने के बाद डायरेक्टली आप ग्राफ बना सकते हैं। तो यही 4 पॉसिबिलिटी है जब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो। और इसके अलावा x कांस्टेंट एंड y कांस्टेंट के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ सीख रहे हैं, मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को शॉर्ट में POI लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, या फिर एक लाइन एंड एक कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो कोई भी सिचुएशन हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों के इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करेंगे, है ना। तो एक में इक्वेशंस को सोल्व करना, कुछ स्टूडेंट क्या है कि बिना लिखे कर लेता है, तो बिना लिखे करेंगे तो और अच्छी बात है। अब बिना लिखे करना हो तो y = x है, तो y = x इसमें रख दीजिए आप, तो -2x बन जाएगा। तो x - 2x दैट इज -x + 4 = 0। तो x = 4 हो गया, और ये दोनों इक्वल हैं, तो x 4 है तो y भी 4 हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आसानी से निकालिए। अब इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करना होगा। अब इन दोनों को सोल्व या तो डायरेक्टली करो या लिख के करो। अगर मैं डायरेक्टली करूं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल ना, x + 2x 3x - 4 + 1 - 3, तो 3x - 3 = 0, तो x = 1। अब x = यहाँ पे 1 रखो, तो 1 - 4 - 3,
इट मीन्स वाई इक्वल टू 3। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डायरेक्टली कर लिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट क्या करेगा ऐसे, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए अल्टरनेट 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया। x प्लस 2x 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 किसी इक्वेशन में रखेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सोल्व करना सबको आता है, आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये कर्व, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। इन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है ना। यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका नाम हम देते हैं P। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस लाइन का इक्वेशन और इस कर्व का इक्वेशन दोनों को सोल्व करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, तो x प्लस 1 हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम सोल्व कर रहे हैं, प्रोसेस देखिएगा आप। सिंगल में x और y में दिया हुआ है, या तो दोनों के हेल्प से, दोनों इक्वेशन के हेल्प से या तो x में कन्वर्ट कर लें या y में कर लें। तो मैं यहाँ पे x में करता हूँ, इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं। रखने के बाद क्या दिखेगा, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इक्वल टू 5x माइनस 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इक्वल टू 5x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। x का दो वैल्यू आ गया। जब x इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 1, सॉरी x इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो y का वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, x इक्वल टू 2 रखो तो 9 आ जाएगा। तो ओके ना, तो x इक्वल टू जब 1 रखते हैं यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1 2, इस तरीके से। और एक और पॉइंट्स आ रहा है हम लोग को, जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इट मीन्स ये लाइन और कर्व दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। बेसिकली ये जो ग्राफ हम लिए रफ स्केच लिए हैं, तो इसको यदि सही से करना है तो देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कुछ मीन्स लाइन जो हमारा था वो ऐसा हो जाएगा। ये लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, P और Q, है ना। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आ गया। x इक्वल टू 1 रखने पे y का वैल्यू 2, x इक्वल टू 2 रखने पे 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता हूँ। ये इक्वेशन है पैराबोला का, नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 1, और इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब पिक्चर क्लियर हो गया हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफ ऑफ सर्कल, ओके। तो सर्कल का ग्राफ बनाने से पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो सर्कल के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वो इक्वेशन सर्कल नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन।
तो इन सब में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का सेम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसका सेंटर 0 0 ओरिजिन होता है एंड रेडियस ए होता है। ए स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो रेडियस क्या बन जाएगा, ए। इट्स ओके। सेकेंड इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखें एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा बीटा को 0 कर देंगे तो सेकेंड फर्स्ट में कन्वर्ट कर जाएगा ना। तो एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा और कॉमा बीटा यहाँ से निकालेंगे। अल्फा बीटा सेंटर हो जाएगा और रेडियस ए बन जाएगा। थर्ड इक्वेशन में देखिए, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा वाई माइनस 0 का स्क्वायर है, इसमें बीटा नहीं है, तो सेंटर अल्फा कॉमा 0, राइट। फोर्थ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसमें अल्फा 0 है और वाई इक्वल्स टू बीटा, इट मीन 0 कॉमा बीटा हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस ए हो जाएगा। तो 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि सर्कल का इक्वेशन होने के लिए इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दूसरी बात, एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। यदि किसी इक्वेशन में 2xy है, माइनस 4xy है, प्लस xy है, मीन्स एक्स वाई का टर्म है, तो कभी भी सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। सेकेंड चीज। थर्ड, यदि ऐसा इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का रेडियस रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है हम लोग को, है ना। तो ये जनरल इक्वेशन है, इसको रिमेंबर करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे, साइन चेंज करेंगे। 2g है तो यहाँ पे माइनस जी, 2f है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। तो इसी पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस, तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा, और माइनस से तो प्लस। वाई का कोफिशिएंट प्लस है तो सेंटर में यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 2 और यहाँ से माइनस 3 सेंटर होगा। रेडियस निकालना है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9, और यहाँ पे c का वैल्यू माइनस 12 है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू माइनस 12, होल को इवेलुएट करेंगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब ये देखिए, इसको इससे कंपेयर किए तो ये कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे -12। तो ये ध्यान रखना, ये तभी -12 होगा जब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। और यहाँ पे लिख भी दिए हैं, सेंटर एंड रेडियस निकालने से पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को 1 बनाना है, यूनिटी बनाना है। इट्स ओके ना। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फर्स्ट में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले ये देख लीजिए इक्वेशन सर्कल का है या नहीं। उसके लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, सेम है, एक्स वाई भी नहीं है, मतलब सर्कल है। तो अब सेंटर रेडियस निकालने से पहले कोफिशिएंट को 1 करना है। तो अभी 2 है, 1 करने के लिए होल को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ऐसा आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो सेंटर 0 0 और रेडियस √3 बन जाएगा। ए स्क्वायर तो रेडियस ए होता है, यहाँ पे √3।
ये लास्ट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो पहले फर्स्टली 2 से हमें डिवाइड करना होगा, तो ऐसा कुछ एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो -2 है तो -8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो +4, साइन चेंज कर लिए। y का कोफिशिएंट कितना करना होगा, -1/2, प्लस है तो -1 है तो 1/2 करना होगा, है ना। यहाँ पे मिस्टेक हम लोग को दिख रहा है, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या मिल जाएगा, प्लस है तो -1/2। अब रेडियस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, इसको भी सही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा +1/4 और +2, g² + f² माइनस सी का वैल्यू अब -2 दिख रहा है, इसको आप सी नहीं समझेंगे। सी निकालने के लिए इन दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ से सी का वैल्यू -2 था, तो यहाँ पे ऐसे कुछ इट्स ओके। यहाँ देखते हैं x - 4 का स्क्वायर + y² = 5, x - α² + y - β² = a²। तो 5 है तो इसको √5 का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस √5, सेंटर 4,0। इसी तरीके से आप 4 और 5 को आप निकाल सकते हैं। x + 1 का स्क्वायर, तो x - अल्फा, बीच में माइनस चाहिए, तो x - -1, तो x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2, रेडियस यहाँ पे इसको 5 का स्क्वायर तो रेडियस 5, y + 2 का स्क्वायर + x², तो x - 0 का स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ से y कोऑर्डिनेट -2। इट्स ओके ना। तो इस तरीके से सेंटर एंड रेडियस निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें ग्राफ ऑफ सर्कल x² + y² = a² का ग्राफ बनाना है। तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस a है। तो जब सेंटर ओरिजिन पे हो, मतलब कुछ भी हो, पहले आप सर्कल बना लो, ठीक है। तो सर्कल को हम ऐसे करके ड्रॉ कर लिए, ओके। सेंटर ओरिजिन है, सेंटर कहाँ पे ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे लाने के लिए पहले आप सर्कल बनाए, फिर ऐसे वाई एक्सिस और इसको कट कर लिए तो एक्स एक्सिस, तो सेंटर आपको बीच में आ जाएगा। समझ में आया। पहले आप सर्कल ड्रॉ करो, फिर वाई एक्सिस और ऐसे एक्स एक्सिस, तो इसका सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। रेडियस ए यूनिट मीन्स ए होगा, ये होगा, ये होगा, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट A0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 - a, इसका कोऑर्डिनेट -a0। तो कोऑर्डिनेट लिखना भी जरूरी है, मतलब कोऑर्डिनेट कैसे लिखें ये भी इम्पोर्टेंट है एरिया अंडर कर्व्स में, राइट। इसको देखें, ग्राफ ऑफ x - 2 का स्क्वायर + y² = 4। तो यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे 2, 0, सेंटर 2, 0 और रेडियस भी 2 का स्क्वायर, रेडियस 2। तो इन दोनों का वैल्यू सेम है। 2, 0 मीन्स सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो पहले आप सर्कल बना लिया, उसके बाद एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और रेडियस का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, 2, 0 है और रेडियस भी 2 ही रखना है। इट मीन्स वाई एक्सिस को टच करवा देना है यहाँ पे। ये चीज़ें समझ में आया। ये दोनों सेम है, सेंटर और रेडियस का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम है। यहाँ से समझ में आया कि सेंटर एक्स एक्सिस पे है, तो पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। सर्कल बनाने के बाद पहले सर्कल, उसके बाद एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कहाँ से ड्रॉ करें ये ध्यान रखना है हमको। ये 2, 0 है, मीन्स ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 2 यूनिट। ये तभी संभव है जब वाई एक्सिस इस सर्कल को टच करे, ओके। इसका देखिए x + 1 का स्क्वायर + y² = 4। तो एक और चीज, x एंड y के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो और बेहतर होगा हमारे लिए। अब मान लो कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो y एक्सिस के साथ अगर निकालना है तो x को 0 करेंगे इसमें। जब आप x को 0 करेंगे, देखिए क्या हो रहा है, x को 0 करेंगे, 0 + 1 का स्क्वायर 1 + y² = 4। तो यहाँ से y का वैल्यू ±√3 हो जाएगा। तो y एक्सिस को √3 पे और -3 पे √3 पे कट कर रहा है।
एक्स के साथ निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वाई को जीरो करते हैं। तो व्हेन वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई को जीरो करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू 2 और -2, एक्स इक्वल टू 1 और -3। इट मीन्स एक्स एक्सिस को -3 और 1 पे कट करेगा। क्लियर? इसका सेंटर -1, 0 है। सेंटर क्या है? -1, 0। तो y 0 है, इट मीन्स सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो पहले सर्कल बनाए, बीच से ऐसे एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। y एक्सिस का पोजीशन लेना है, उसके लिए देखिए एक्स एक्सिस को 1 पे और -3 पे, तो लेफ्ट में -3 और राइट में 1, सेंटर -1 है। तो -1 और 1 के बीच में 0 रहेगा, जहां से y एक्सिस ड्रॉ करेंगे आप इस तरीके से। और y एक्सिस को √3 पे और -√3 पे कट किया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, √3, शॉर्ट में √3 लिखे हम लोग। चीजें समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ग्राफ एटलीस्ट इतना हमें पता रहेगा तो एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए ग्राफ चाहिए हमें। देखिए ग्राफ ऑफ x² प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो सेंटर यहाँ से 0, 3, सेंटर 0, 3 और रेडियस 3 का स्क्वायर, तो रेडियस 3। यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो x कोऑर्डिनेट 0, इट मीन सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो पहले आप सर्कल बनाए, उसके बाद y एक्सिस, सेंटर जहाँ पे लाई करेगा अकॉर्डिंगली एक्सिस लेंगे। तो सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा, तो सर्कल के बाद पहले y एक्सिस बना लिए। तो 0, 3 है, रेडियस भी 3 है। तो 0, 3 मीन्स एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 है ना यहाँ पे। तो इट मीन्स ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है ये। तो ये सब ग्राफ सफिशिएंट बनेगा एरिया अंडर कर्व के लिए। इंपॉर्टेंट, जितना रिपीट करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखिए आप। ग्राफ ऑफ सर्कल x² प्लस y² प्लस 8y इक्वल टू 0 है ना। तो अब देखिए x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे आप, तो इसमें x का टर्म नहीं है ना, x का टर्म नहीं है, x² है, 2gx वाला टर्म नहीं है। तो जब x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, प्लस है तो माइनस, 0 -4 रेडियस, तो g² प्लस f² माइनस c, कॉन्स्टेंट भी नहीं है तो c 0 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16, मतलब रेडियस 4 आ गया। तो सेंटर 0 -4 रेडियस 4। तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0, इट मीन सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लिए ऐसे हम लोग, फिर y एक्सिस, क्योंकि सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो सेंटर निगेटिव है 0, -4, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, इट मीन्स एक्स एक्सिस इसके ऊपर लेना होगा, और रेडियस भी 4 है, मीन्स ये डिस्टेंस 4 लाने के लिए एक्स एक्सिस सर्कल को टच करेगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ ऑफ सर्कल x² प्लस y² प्लस 10x इक्वल टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट पहले तो x का कोफिशिएंट 10 दिया हुआ है, तो 2 से डिवाइड, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, -5, y का टर्म्स नहीं है तो यहाँ पे 0, कांस्टेंट भी 0, तो रेडियस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर -0, मतलब 5 आ जाएगा ना। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 है, मीन सेंटर x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो पहले सर्कल बनाए, सेंटर x पे है इसलिए पहले x एक्सिस, अब सर्कल के बाद x एक्सिस, y एक्सिस का पोजीशन देखना है। तो सेंटर यहाँ पे निगेटिव है, तो ये निगेटिव तभी होगा जब ओरिजिन इस साइड में होगा, और हमें 5 यूनिट लेना है, मीन्स इसको ऐसे टच करवाना होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें।
ग्राफ ऑफ इलिप्स, इसके पहले इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, RHS में 1 होना चाहिए, ठीक है। वेयर बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, ऊपर में न्यूमरेट, ऊपर में दोनों का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, नीचे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ऊपर में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, है ना, कन्वीनियंट के लिए। तो यहाँ पे सपोज किए हैं बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, यदि दोनों इक्वल बन जाएगा तो ये इक्वेशन सर्कल बन जाएगा, दोनों में से एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा तभी ये एलिप्स बनेगा। इट्स ओके। तो बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इट्स ओके। तो जो छोटा है उसको लेफ्ट रखेंगे और जो बड़ा है उसको राइट रखेंगे, और बड़ा वाले में 1 माइनस ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन से हम लोग को एसेंट्रिसिटी मिल जाता है। वैसे इन सबों का ज़रूरत हमें नहीं है, एसेंट्रिसिटी निकालना, फोकस निकालना, ये सब ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर बड़ा है और बी स्क्वायर छोटा है, सपोज किया हुआ। तो ये बड़ा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स एक्सिस होगा उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, ये छोटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस माइनर एक्सिस बन जाएगा। तो एक्स मेजर है तो एक्स के अलोंग ज़्यादा पोर्शन है, देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है, वाई एक्सिस माइनर है तो ये पोर्शन कम है हमारा। इट्स ओके ना। तो मेजर एक्सिस मीन्स मेजर के अलोंग ग्राफ का पोर्शन ज़्यादा होगा, माइनर के अलोंग शॉर्ट होगा। इसकी बात करें, इक्वेशंस तो वही लग रहा है लेकिन ये केवल चेंज किए हैं, इसमें ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए छोटा वाला लेफ्ट है और बड़ा वाला राइट, अब बड़ा वाले में 1 माइनस ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब ए स्क्वायर छोटा है तो एक्स एक्सिस माइनर, बी स्क्वायर बड़ा है तो वाई एक्सिस मेजर, तो वाई एक्सिस मेजर बन गया तो वाई के अलोंग पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा और एक्स के अलोंग कम होगा, ये पोर्शन कम है और ये ज़्यादा होगा। ये सिंपल चीज़ें हैं। अब आ जाइए कि मेजर एक्सिस को कर्व मीन्स इलिप्स, मेजर एक्सिस को इलिप्स जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे V1 और V2 इन दोनों को वर्टिसेज बोलेंगे, इन दोनों को नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारा मेजर एक्सिस है ना। वर्टेक्स वगैरह का जरूरत पड़ सकता है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, b लिखेंगे और यहाँ पे 0, -b। वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मीन्स एक्स को 0 करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू +-b, है ना। इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस था तो ये दोनों वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स नहीं होगा, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट a0 और यहाँ से -a0। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फोकस का कोऑर्डिनेट वैसे आप लोगों को पता होगा, f1 इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं 0, b। f2 दो फोकी होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट 0, -b। यहाँ पे फोकस को कोऑर्डिनेट यदि f1 ले लें, फोकस का कोऑर्डिनेट ae, और इधर सेकेंड फोकस f2 का कोऑर्डिनेट -ae, फर्स्ट फोकस ae, सेकेंड फोकस -ae। इन सब चीज़ों का जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ग्राफ से हमें मतलब होता है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x² + 3y² = 6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x² एंड y² का कोफिशिएंट डिफरेंट है, सेम रहता तो सर्कल, डिफरेंट है तो इलिप्स। दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव हो क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, सम तो पॉजिटिव ही देगा ना। तो कोफिशिएंट डिफरेंट है तो यहाँ पे इलिप्स बन जाएगा। तो इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, राइट साइड 1 होना चाहिए और x² y² का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में जो रहे, तो 1 लाने के लिए 6 से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, तो ऐसा बन जाएगा।
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 3 मीन्स ए का वैल्यू √3 और बी का वैल्यू √2 यहाँ से आ गया। तो यहाँ देखिए ये बड़ा है तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगा, मीन्स एक्स के अलोंग ज़्यादा पोर्शन होगा। तो हमें एसेंट्रिसिटी वगैरह निकालना है तो क्या देखेंगे, बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, जो छोटा है उसको लेफ्ट में, लेफ्ट ऐसा कुछ, बड़ा वाले में 1 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस इक्वेशन से एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1/2 आ गया। फोकस यदि निकालने के लिए बोलता तो कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए होता है, दैट इज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2√3, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बाय द वे यदि इसका जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो फिर ग्राफ का तो पड़ेगा ही। तो अब यहाँ से हम लोग एक्स के अलोंग ज़्यादा पोर्शन ले लिए, वाई के अलोंग कम पोर्शन ले लिए। एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है इसलिए इन दोनों को वर्टिसेज बोलेंगे। तो एक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे 3 है तो ये √3 और इधर -√3। वाई के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे 2 है तो ये √2 और यहाँ पे -√2। बेसिकली इन दोनों को वर्टिसेज नहीं बोलेंगे और ये हम लोग का सेंटर बन जाएगा। ये फोकी यहाँ पे, दूसरा फोकी यहाँ पे, है ना। ऐसे डायरेक्ट्रिक्स बनाना हो तो ऐसे डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे और इधर एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा। तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 16x² प्लस 9y² इक्वल टू 144। तो फर्स्टली राइट साइड 1 करने के लिए 144 से डिवाइड कर दिए तो ऐसा बन गया। तो x² अपॉन a² इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू 3 और यहाँ से b इक्वल टू 4। अब देखिए a² इज लेस देन b² है, तो एसेंट्रिसिटी के लिए a² इक्वल टू b² इंटू 1 माइनस c²। तो छोटा है वो लेफ्ट साइड में, जो बड़ा है उसको राइट साइड में, और बड़ा वाले में ही 1 माइनस e² मल्टीप्लाई करते हैं। और इस इक्वेशन से एसेंट्रिसिटी √7/4 आ गया। और एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी 1 से लेस होता है, इट्स ओके। अब जब यहाँ पे ये बड़ा है तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगा। तो फोकी का कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस बी मीन्स ऐसा कुछ। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरीके से ना हम लोग कर लेंगे। तो इसके बाद अगर देखिए इसका हमें जब ग्राफ बनाना था तो y एक्सिस मेजर एक्सिस है, इट मीन्स y के अलोंग ज़्यादा पोर्शन है और x के अलोंग कम पोर्शन। तो ये पोर्शन ज़्यादा हम लोग बना लिए ऐसे कुछ। तो y एक्सिस मेजर है तो y एक्सिस पे ही वर्टिसेज लाई करेगा। तो y के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ 16 तो प्लस माइनस 4, x के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 9 है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 3, तो x के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज हम लोग को पढ़ सकता है। फोकी की बात करेंगे तो यहाँ पे फोकी लाई करेगा ऐसा कुछ। डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे तो एक डायरेक्ट्रिक्स ऐसे बन जाएगा। इस पॉइंट को फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जैसे y इक्वल टू माइनस BY होता है, राइट। एक डायरेक्ट्रिक्स ऊपर बनेगा ऐसे जैसे y इक्वल टू BY। तो डायरेक्ट्रिक्स वगैरह का यूज अगर करेंगे, इन सब का यूज हो सकता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पड़े, है ना, एरिया अंडर कर्व के बाद। लेकिन ग्राफ तो आप सीख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह ठीक से सीख लीजिए कैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इट्स ओके। तो इसके साथ इलिप्स का भी ग्राफ हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद ग्राफ ऑफ हाइपरबोला सीखेंगे, ठीक है। इसमें ग्राफ ऑफ हाइपरबोला सीखते हैं, इट्स ओके। तो फर्स्टली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात करें तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। यदि यहाँ पे प्लस कर दें तो ये इलिप्स का इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव में रहेगा दूसरा नेगेटिव। राइट साइड इसमें भी 1 होना चाहिए। x² का 1 कोफिशिएंट पॉजिटिव, दूसरा कोफिशिएंट नेगेटिव, और यहाँ पे 1। और जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा उसको ट्रांसवर्स एक्सिस और रियल एक्सिस बोलेंगे। जिसका कोफिशिएंट नेगेटिव रहेगा उसको कंजुगेट एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू
इस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो वाई इमेजिनरी आ जाएगा। RHS में 1 होना चाहिए, और जिसके साथ निगेटिव होगा, वाई स्क्वायर के साथ निगेटिव है, तो वाई एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस मीन्स इसका ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। एसेंट्रिसिटी निकालना हो तो जिसके साथ निगेटिव हो उसको लेफ्ट में रखेंगे, पॉजिटिव वाला डिनोमिनेटर राइट में, और इसी के साथ ई स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इलिप्स के केस में 1 माइनस ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हाइपरबोला में ई स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। इट्स ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए जिसके साथ निगेटिव होगा उसका डिनोमिनेटर लेफ्ट में, जिसके साथ पॉजिटिव होगा वो राइट में चल जाएगा। फिर ऐसा कुछ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, ऊपर में 1, ऊपर में यहाँ भी 1 रखेंगे, जो भी रहेगा वो नीचे में, और नीचे वाले को यहाँ रखते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किए। हाइपरबोला का नेचर ऐसे इस तरीके से ओपन होगा, और इसी का सिमेट्रिक इस साइड में ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट को वर्टिसेज बोलेंगे, V1 और V2। एक्स के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो प्लस माइनस ए जीरो और माइनस ए जीरो। इट्स ओके ना। इसकी बात करें तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन क्या डिफरेंस है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो एक्स एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस या फिर कंजुगेट एक्सिस, इट मीन्स एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं करेगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस और रियल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर लिए, वाई एक्सिस को कट कर रहा है ऐसे, है ना, ओपनिंग अपवर्ड, और इसी का सिमेट्रिक नीचे ओपनिंग डाउनवर्ड। तो ये होल इस हाइपरबोला का ग्राफ हो गया। तो वाई को कट कर रहा है, तो वाई के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, प्लस माइनस बी, राइट ना, ये दोनों को वर्टिसेज बोलेंगे। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव है, इसीलिए ए स्क्वायर लेफ्ट में और बी स्क्वायर राइट में, और राइट वाले में ए स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो फर्स्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखे हैं, तो राइट साइड में 1 किए हैं, तो 144 से डिवाइड की तो ऐसा आ गया। तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के साथ निगेटिव है, तो वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, इट मीन्स वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, कट केवल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो सिमेट्रिक होता है, तो ग्राफ पहले ऐसे आप बना लिए, फिर आप ऐसे कर लिए, ये दोनों मिरर इमेज हो गया वाई एक्सिस के अबाउट, है ना। एक्स एक्सिस को इस और इस 2 पॉइंट पे कट किया, दोनों पॉइंट को वर्टिसेज बोलेंगे, तो वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट यहाँ से प्लस माइनस 30, इट्स ओके। और इस रीजन में फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट 50, और इधर से F2 सेकेंड फोकस माइनस 50, और ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइन्स को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इन दोनों लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जिसका इक्वेशन x इक्वल्स टू ए वाई ई और माइनस ए वाई, दैट इज x इक्वल्स टू 9/5, जो कि यहाँ पे इवेल्युएट किए थे हम लोग। ठीक है, इस पॉइंट को अगर लेना चाहेंगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका कोऑर्डिनेट 9/5, और इसका D2 माइनस 9/5, तो ये सब जो टर्म्स है बेसिकली 11th का पोर्शन है, लेकिन इसका यूज आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ कुछ होगा, सो ध्यान रखिएगा। इट्स ओके। तो इसी के साथ हाइपरबोला का भी ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ, और पैराबोला का ग्राफ, और ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ, ITF का ग्राफ, है ना, इनइक्वालिटी का ग्राफ। इसके साथ ये पोर्शन ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इट्स ओके, ठीक है।